प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो प्रश्न 2 का 2 अभी हल करेंगे। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो प्रश्न 2 का 2, तो क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्ण की लंबाई तो 1/2 गुना विकर्ण की लंबाई का घात 2। ये होता है जब विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ये सूत्र से निकालेंगे, 1/2 गुना विकर्ण की लंबाई का घात 2। तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का घात 2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 1/2 गुना 4 का वर्ग हो जाएगा 16। देखिए 4 का वर्ग, 4 गुना 4 16, और सेंटीमीटर तो 4 का वर्ग यानी 4 का देखिए घात 2 है, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग 16, और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 से 16 कितना बार में कट जाएगा? 8 दूना 16, 8 बार में, यानी कितना आ गया? 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब विकर्ण दिया हो, वर्ग का विकर्ण दिया हो, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुना विकर्ण की लंबाई का घात 2। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा ए, 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर है। इस समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है? 3। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 42 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न 2 का 3, तो ऊंचाई पूछ रहा है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा आधार, यानी क्षेत्रफल को आधार से भाग दे देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 42 वर्ग सेंटीमीटर, आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 42 वर्ग सेंटीमीटर, और समानांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा आधार, यानी समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई निकालना हो तो क्षेत्रफल को आधार से भाग दे देंगे। तो 6 सते 42, ठीक है। 6 सते 42, देखिए सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को काट देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो बस क्षेत्रफल को आधार से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ऊंचाई। तो इसका उत्तर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 7 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या है? तो प्रश्न 4,
तो समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो लिखेंगे 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण कितना कितना दिया हुआ है, दो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। तो दो विकर्णों का लंबाई दिया हुआ है कितना कितना, एक है 25 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो दो विकर्ण कौन कौन दिया हुआ है समचतुर्भुज का, 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि गुणनफल है। तो 1/2 गुना 25 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1/2 गुना 25 गुना 12 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार गुना हो रहा है, देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी, तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि दो बार सेंटीमीटर गुना हो रहा है। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 छक 12, 2 छक 12, तो 25 छक 6 25 30, 6 दूनी 12 3 15, यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो 150 वर्ग सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 150 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का घात 2 क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर का घात 2 लिखें, दोनों बात बराबर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इसको मिलीमीटर में बदल देंगे तो 150 गुना 10 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 150 गुना 10 हो जाएगा 15,000 वर्ग मिलीमीटर। तो एक तो हो एक उत्तर आ जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर और एक उत्तर आ जाएगा 15,000 वर्ग मिलीमीटर, यानी यहाँ वर्ग सेंटीमीटर में है, यहाँ वर्ग मिलीमीटर में है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर का वर्ग है इसलिए 2 बार 10 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर का वर्ग है यानी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो इसीलिए 10 गुना 10 से गुना कर देंगे तो वर्ग मिलीमीटर में बदल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर, और अगर मिलीमीटर में पूछे तो हो जाएगा 15,000 वर्ग मिलीमीटर। तो इसका उत्तर होगा बी और सी, दोनों उत्तर होगा। देखिए बी 150 वर्ग सेंटीमीटर और सी में है 15,000 वर्ग मिलीमीटर, तो दोनों बराबर है। ठीक है, 150 वर्ग सेंटीमीटर बोलें या 15,000 वर्ग मिलीमीटर, दोनों क्या है, बराबर है, बस ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। 5, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 5, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, आर त्रिज्या को कहते हैं, और पाई का मान होता है 22/7, 22/7। ये पाई का मान हमेशा 22/7 ही होता है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो पाई का मान होता है 22/7, और आर दिया हुआ है, त्रिज्या को आर कहते हैं, रेडियस, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं,
तो आर स्क्वायर यानी आर का वर्ग, तो आर कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग यानी 22/7 गुना 7 का वर्ग, तो हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 का वर्ग है तो 2 बार 7 से गुना कर देंगे, 7 का वर्ग है तो 7 गुना 7 लिख लेंगे, 7 से 7 कट गया, ठीक है, क्योंकि गुना में है तो काट देंगे, तो 22 गुना 7, 22 सते 154, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 22 सते 154, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर का वर्ग हो रहा है, तो सेंटीमीटर का भी वर्ग होगा, तो सब जगह लिख देंगे, तो 22/7 गुना 7 का वर्ग, तो इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर का वर्ग, तो 7 सेंटीमीटर यानी 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49, ठीक है, और सेंटीमीटर का वर्ग है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, 7 सत्ते 49 कट जाएगा, 7 सत्ते 49, क्या बचा 7, तो 22 गुना 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का घात 2 को वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, तो इस तरह से भी हल कर लेंगे, इस तरह से हल करें या उस तरह से, दोनों का आंसर यानी उत्तर एक ही आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 5 का ए, 154 वर्ग सेंटीमीटर।